हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स का पूरा इंट्रो देखने वाले हैं। प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और कैसे वो यूटिलाइज होते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन से। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ऐसे ही प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ एक और एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि जो प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट होता है उसे अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? वो यूनिट्स होती है जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है असेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में मैन्युफैक्चर नहीं होते, वो हमें अपनी डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे एक एसेंशियल अमीनो एसिड याद आ रहा है, जैसे लाइसिन। लाइसिन एक तरह का अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि आपको पल्सेस से मिलता है। तो अगर हम पल्सेस को खाएंगे तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रोटीन की तरह एक्ट करेगा। अब जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं, एक प्लांट फूड से और एक एनिमल फूड से। अब देखो, आप प्रोटीन्स को खाली प्रोटीन्स लेते रहोगे तो उसकी क्वालिटी बॉडी में इतने अच्छे से नहीं लगेगी। तो आपको उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोटीन्स के साथ एक और फूड काइंड लेना पड़ता है। जैसे आप सीरियल्स के साथ प्लांट फूड ले सकते हो। जैसे आपने सांभर डोसा खाया होगा, तो जो डोसा होता है वो राइस से बनता है, तो राइस जो है एक तरीके से आपके लिए सीरियल्स की तरह एक्ट कर रहा है, और जो दाल है वो आपके लिए एक प्रोटीन की तरह एक्ट कर रही है, प्रोटीन जो हमें एक प्लांट फूड से मिला है। नेक्स्ट है, आप सीरियल्स के साथ एनिमल फूड भी ले सकते हो, जैसे दलिया। अब सीरियल्स में आपका दलिया में क्या आया? ब्रोकन व्हीट यहाँ पे सीरियल्स का काम करेगा और एनिमल फूड में यहाँ पे मिल्क आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फूड सोर्सेज के बारे में। तो जिन फूड सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलते हैं वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कर्ड हो गया या खोया हो गया, पनीर हो गया, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फ्लैश फूड। फ्लैश फूड में आपका मीट आ गया, फिश आ गया। नेक्स्ट है एग्स एंड नट्स। एग्स और नट्स हो गए। फिर ऑयल सीड्स हो गए। ऑयल सीड्स में जैसे मूंगफली आ गई, बादाम आ गया या फिर काजू आ गया, और जो अखरोट होते हैं वो भी ऑयल सीड्स में आते हैं। फिर लास्ट में पल्सेस, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पल्सेस है, जिसमें बंगाल ग्राम हो गया, लेंटल्स हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, राजमा हो गया और सोयाबीन। सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है। मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम सोयाबीन है ना, तो उसमें आपको नियर अबाउट 43 to 44 ग्राम्स का प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस पे। प्रोटीन का फर्स्ट फंक्शन होता है बॉडी बिल्डिंग। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करके जो न्यू बॉडी टिश्यू फॉर्मेशन का काम होता है वो होता है प्रोटीन्स का। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। तो प्रोटीन एक तरह का एंजाइम है जो आपकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी रेगुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो वो सब प्रोटीन्स ही होते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्ट एज कैरियर। तो प्रोटीन कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में एक रेड कलर का प्रोटीन की तरह एक्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे ऑक्सीजन को लेके जाता है लंग्स से लेके बॉडी टिश्यूज़ तक, और जो टिश्यूज़ में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती हैं उसको टिश्यूज़ से वापस लंग्स में पहुंचा देता है। नेक्स्ट सेक्शन है प्रोटीन का एनर्जी गिविंग फंक्शन। अब देखो, जो एनर्जी गिविंग फंक्शन है वो प्रोटीन का मेजर फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ तभी काम करता है जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का अमाउंट कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, तब प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके। क्योंकि मेन फंक्शन जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का वो कार्ब्स और फैट्स का है, बट उनकी एब्सेंस में या फिर उनकी डेफिशिएंसी में प्रोटीन को ये एक्शन लेना पड़ता है। प्रोटीन ब्रेक होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोटीन का मेजर फंक्शन है वो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी रेगुलेशन है, बट जो एनर्जी गिविंग फंक्शन है वो उसका मेजर फंक्शन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो सारा प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन माउथ में कोई भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम नहीं होता, तो माउथ में कोई भी डाइजेशन नहीं होती प्रोटीन्स की। माउथ के बाद आता है स्टमक, तो स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस में आपको पेप्सिन मिलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को छोटे छोटे अमीनो एसिड चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। स्टमक के बाद ये सारे सब्सटेंसेस जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है प्रोटीन का, वो 2 स्टेप्स में होता है। पहला होता है प्रोटीएज की प्रेजेंस में, और दूसरा होता है पेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में। जो प्रोटीएजेस होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं आपके, जो प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। अब पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स कहाँ से आए, स्टमक से। तो ये पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जब इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं तो उन पे प्रोटीएज एक्ट करता है और उनको स्मॉल अमीनो एसिड चेन्स में और कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद पेप्टाइडेज क्या करता है, ये जो स्मॉल अमीनो एसिड चेन्स फॉर्म हुई थी इनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है तो उनका वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के होने से वहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं तो हमारा ब्लड इन अमीनो एसिड्स को ले जाकर लिवर के पास पहुँचा देता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स ब्लड प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे लिवर में ही रह जाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं अमीनो एसिड की फॉर्म में। वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। अब ये अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये फटाफट से सिंथेसाइज होते हैं और हमारी सारी नीड्स को पूरा करते हैं। तो ये थी प्रोटीन्स की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैट्स क्या होते हैं।